पाकिस्तान के लिए 2026 कैसा होने जा रहा है? क्योंकि बड़ी चीज़ें हम देख रहे हैं, संभल भी रही हैं, अच्छी भी हो रही हैं, लेकिन मुश्किल वक्त से भी तो हम गुजर ही रहे हैं। पाकिस्तान के लिए 2025 का नवंबर दिसंबर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसमें दिसंबर के अभी कुछ डेट्स गुजर गई हैं और 16 दिसंबर के बाद पूरी एनर्जी पैराडाइम शिफ्ट होने जा रही है। तो जब ये पूरी एनर्जी पैराडाइम शिफ्ट होगी तो जनवरी और फरवरी दोनों महीने 2026 के कोई बहुत अच्छे महीने नहीं होने लगे और ऐसी सूरत में क्लेंजिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, और अगर हम 2025 को वैसे देखें तो 2025 इट्स एन एरा शिफ्ट ईयर, इट्स एन एरा शिफ्टिंग ईयर। तो एरा शिफ्टिंग को समझिए, ये पूरे का पूरा दौर बदलता है। कम से कम ये अगले 9 से 10 साल इसका इम्पैक्ट रहेगा 2026 का। कम से कम 9, क्योंकि 9 पे एनर्जी बदल जाती है। अल्लाह का निज़ाम है कि 9 से आगे कोई गिनती नहीं गई, किसी सिविलाइजेशन की हो, किसी जो है वो मुल्क की हो, किसी ग्रामर की हो, 9 से आगे गिनती नहीं जाती। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। 9 के बाद चीज़ें बदलती हैं। 9 के बाद 10 हो या इन्फिनिटी तक कोई भी हो, वो 1 होता है। ठीक है, वो 9999 हो तब भी 9 ही रहता है। उसकी एनर्जी सम अप करें तो 9 ही आती है। आगे अब हमने देखा कि इस साल बड़ी जंगें हुई और रुकी, अभी भी और बहुत बड़ी बड़ी जंगें हैं। 2026 में भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई अभी तो जंग अभी ट्रिगर ही नहीं हुई। आपका तो आइडिया ही नहीं है, अभी तो आपने बड़ी बड़ी जंगें देखी कहाँ है। तो आपका इल्म क्या कहता है कि पाकिस्तान का बेटा, पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स हॉट हो रहे हैं। पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स के ऊपर ये मैं अब बार बार जो बात करूँ, क्योंकि कुछ बातें मैं बिल्कुल आधी छोड़ूंगा ना, तो अफगानिस्तान और इंडिया तो और कौन से, पाकिस्तान के साथ 45 मुल्कों की सरहदें नहीं, फिर भी वो हम क्लैरिटी हो जाएगी, 4 मुल्क हैं। जी, पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर हॉट हो रहे हैं, जिसमें जो है वो अफगानिस्तान और इंडिया दोनों का बॉर्डर हॉट हो रहा है। और इस वक्त ख़ास तौर के ऊपर पॉलिटिकल गलत फैसले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि बहुत बड़ा रिफ्ट लाएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मुल्क बड़ा अच्छा होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मार बहुत ही ज़्यादा पड़नी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2026 में भी कोई जंग हो सकती है पाकिस्तान। बेटा 2000 जो है वो 25 का नंबर और 25 का नंबर जो बनता है 2025 वो 9 बनता है। और पूरी दुनिया में निकोला टेस्ला का कोड, जिसके ऊपर उसकी सारी ज़िंदगी गुजरी, 369, पूरी दुनिया का निज़ाम ये 369 के अंदर ही बदला है। और ये 369 में जब सारी चीज़ें बदलती हैं तो 9 के बाद ये शिफ्ट होती है। आप समझिए कि ये जो प्लैनेट्स हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे सबसे बड़ा प्लैनेट जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है वो है सैटर्न। सैटर्न जब अपना पूरे का पूरा पैराडाइम शिफ्ट करता है तो आपका पूरा एरा बदल जाता है। इस साल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बदल रही हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा 2 चीज़ें, क्योंकि आप को मैं थोड़ी सी बातें मुकम्मल किए बगैर मैं वही कह रहा हूँ बेटा, इसका इम्पैक्ट ही ख़त्म हो जाएगा। फ़ायदा क्या आएगा? सैटर्न जब शिफ्ट करता है ना, तो सैटर्न जो है ये आपके पूरे निज़ाम को बदलता है। ये आपके ख़ास तौर पे एहतसाब के निज़ाम को बदलता है। जो है ना वो आपके अंदर इमोशनल चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेके आता है, सख्ती लेके आता है। मईशत जो है वो उसमें मसला आता है। जुपिटर की चीज़ें इस वक्त बहुत ख़राब हो रही हैं। नेपच्यून का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वक्त जो अगला साल है 2026, उसका नंबर है 1, यानी 369। सिर्फ एक चीज़ को समझिए कि पूरी दुनिया में पासपोर्ट्स का निज़ाम कब बदलना शुरू हुआ? 1920, जब सरहदों की हिफाजत का निज़ाम बना। 1920 का नंबर क्या है? 3। फिर पूरी दुनिया में बड़ी जंगें, उसके बाद बहुत बड़ा काम 1941 के में बड़ी जंगें ट्रिगर हुई और उसके बाद 50 से ज़्यादा मुल्क बनने शुरू हुए 1941 से पहले। और तुर्की जो है, टर्किश एम्पायर जब गर्क हुई थी तो उसके बाद से 50 मुल्क बने। 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ट्रिगर हुई और फिर उसके बाद चीज़ें हुई। तो बेटा 2029 का नंबर 2025 का नंबर 9 बनता है। और ये भी वही है जिसमें नई जंगें ट्रिगर हो सकती हैं। पुरानी जंगें तो अभी हैं, वो तो हैं। ठीक है, यूक्रेन आपको भारी होता हुआ नज़र आएगा, साउथ चाइना सी भारी होता हुआ नज़र आएगा, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान। इसके अलावा सखी सुल्तान बहू की किताबों में 300 साल पहले एक एशिया की सदी का जिक्र है। वो एशिया की सदी यूरोपियन यूनियन की तर्ज का एक बहुत बड़ा महाज बनेगा। फिर मुसलमान ममालिक को इतनी कुट पड़ चुकी हुई है, अभी मज़ीद थोड़ी सी और पड़ेगी। उसके बाद जब मुसलमानों को एहसास होगा कि ये तो सारे मिलके हमें मार रहे हैं, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आने वाले
कुछ सालों में, यानी 2-3 साल में मुसलमान इकट्ठे होकर रिटेलिएट करेंगे, फिर वो दुनिया का पूरा निज़ाम बदलेंगे। ये वहाँ का आप समझ लें कि इसका ट्रिगर पॉइंट 2026 है। इट्स एन एरा शिफ्ट ईयर। अगले कम अज़ कम 9 से 10 साल जो है ना वो बड़ी चीज़ें होंगी, नई क़यादत होगी दुनिया में, नए वेंचर्स बनेंगे और पाकिस्तान का आप समझ लें कि पॉलिटिकल रीसेट ईयर है। 2026 पॉलिटिकल रीसेट ईयर। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस पॉलिटिकल? इसमें बेटा पुराना सियासी निज़ाम बदल रहा है सारा। अच्छा, जो पूरा जो है ना नई सियासी सोच उभर के आएगी, ताकत का बैलेंस बदलेगा, सियासी निज़ाम बदलेगा, ये सियासी लोग भी बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा बेटा। ये बहुत सारे लोग जो इस वक्त मौजूद हैं नहीं रहेंगे। अच्छा, ये मैं बिल्कुल क्लियर और बहुत सारे लोग जो मौजूद होने के बाद भी अभी नहीं मंजर बेटा, जितने कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं वो सारे, क्योंकि ये बड़ी सीधी सी बात है, हम कहते हैं जी फलां का निज़ाम बेनकाब हो गया, फलां बेनकाब हो गया। ये आपने कॉम्प्रोमाइज का टर्म यूज किया ना, ये कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी बेटा सारे ही हैं। देयर आर सो मैनी कॉम्प्रोमाइज पीपल जो अपनी फील्ड में अपनी फील्ड के साथ दयानतदार नहीं है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी हो। डिसऑनेस्ट लोग जो है ना वो अपनी फील्ड में, यानी वो अपनी ज़ात के गिर्द हों या किसी के भी गिर्द हों, वो सब बदलेंगे। और ये आहिस्ता आहिस्ता, फौरी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सियासी इंतशार ख़त्म होगा और इदारों में बैठे हुए जो पॉजिटिव लोग हैं वो आगे आएंगे, बेयकीनी ख़त्म होगी। ये बिल्कुल जो है ना सैटर्न जो है ना वो नया डिसिप्लिन, नया सारा कुछ बनने जा रहा है। ये आप समझ लें कि जो इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी जो इस्टेब्लिशमेंट्स, ख़ास तौर के ऊपर बड़ी इस्टेब्लिशमेंट्स, वो अमेरिका और इधर वहाँ पे भी, और मुझे लगता है 2026 के अगर मैंने आदात देखूँ तो मुझे लगता है कि शायद मिड टर्म इलेक्शंस जो 2026 में हो रहे हैं ट्रंप हार जाए। अच्छा, ये बड़ी प्रेडिक्शन है। करना अल्लाह ने बेटा मेरी मर्जी से होना, मेरे कहने से थोड़ी होता है। मैं तो एनर्जी को पढ़ने का आदमी, मेरा काम है बार कोड रीडर की तरह बार कोड की इंफॉर्मेशन। आपने बात कर दी हैदर साहब, जरा अपने मुल्क की सियासतदानों की अगर बात करें तो बहुत कुछ बदलेगा बेटा। क्या मतलब वो पंजाबी में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि किसकी गुड्डी चढ़ने वाली है और किसकी उतरने वाली है? बेटा गुड्डी तो जिसकी चढ़ी हुई है उसकी चढ़ी रहेगी और मजीद चढ़ेगी, जिनकी उतरने वाली है इमरान खान और किसकी रिहाई हो सकती है? आईके का तो बहुत चांसेस हैं। आईके उसकी लाइफ थ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आईके को जितना मैंने, बेटा सारे लोग पूछते ही मुझसे आईके क्या, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी और का जायचा इतना देखा ही नहीं है जितना मैंने आईके का जायचा देखा। अच्छा, मतलब हर बंदा ही उसका पूछता है। एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा यही कह रहे हैं पिछले 2 साल से कि अभी आए बेटा, वही तो आपको कह रहा हूँ, मेरे कहने से थोड़ी होता है। मेरा काम है बार कोड रीडर की तरह उसको पढ़ के बताना, जिसके हाथ में है वो एनर्जीज को बदल दे। अब देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम ये फिजिक्स में कैलकुलेट कर सकते हैं कि गाड़ी है 60 किलोमीटर से किसी एक स्पीड पे जा रही है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना अगले घंटे में कहाँ होगी। बिल्कुल उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अगर वो गाड़ी का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी फिजिक्स तो वहीं पड़ी रहेगी। अब हम फिजिक्स को इल्ज़ाम देंगे या उसको, अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, हमारा थोड़ी है।